Hello friends, myself Charan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science. Chapter number 4. In chapter number 4, last time we have to discuss Bohr atomic model. सो ये हमने कंप्लीट किया था, वैलेंसी का टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद टेबल के नीचे का जो बाकी था, टेबल में टोटल आपको एलिमेंट दिखाए गए। जैसे कि अब आपको बताना हो 11 नंबर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 रहेंगे, और जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने रहेंगे 1। KLMN इस तरीके से आता है। तो लास्ट में जितने रहेंगे वो क्या होंगे, उसकी वैलेंसी। तो सोडियम की लास्ट में यहाँ पे 1 है, तो इसलिए वैलेंसी कितनी कहलाएगी उसकी 1। और अगर उसको कंप्लीट करना हो, तो यहाँ पे 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करना होगा। उसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 एंड लास्ट में 7। तो वहाँ पे उसको कंप्लीट करने के लिए थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें 8 होने चाहिए, तब वो ऑर्बिट कंप्लीट कहलाती है। तो 8 करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर लेस, तो उसकी भी वैलेंसी कितनी कहलाएगी 1। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसकी स्टेबल ऑर्बिट हो जाएगी। उसी तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑर्बिट उसकी स्टेबल हो जाएगी, तो इसलिए उसकी वैलेंसी भी यहाँ पे 1 होगी। नाउ द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दैट्स इट्स कॉल्ड टेंडेंसी टू रिएक्ट इन मोलिक्यूल्स, यानी कि कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। An outermost which had 8 electron was said to process an octet. Octet यानी कि उसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। And the number of electron in outermost cell atom is close to its field capacity. The valency is determined different way. For example, fluorine atom has a 7 electron in outermost, so valency could be 7, but easier for fluorine to gain 1 electron instead losing 7 electron. Hence valency is determined subtracting 7 electron from octet. So given valency of 1 fluorine. So सोडियम के लिए 1 टोटल 8 चाहिए, तो अगर उसको स्टेबल होना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, या तो फिर किसी के पास से 7 इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करने होंगे। तो इज अ वेरी इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होने से अच्छा है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। उसी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस टाइप के जो एलिमेंट है उसकी लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करो या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इजी है उसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटी होगी 1, तो वैलेंसी उसकी कहलाएगी 1। नाउ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर atomic number and atomic mass. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा, यहाँ पे 11 लिखा है, तो वो उसका कहलाएगा एटॉमिक नंबर। इज एटॉमिक नंबर कैन बी इंडिकेट बाय कैपिटल Z एंड इज प्रेजेंस numbers is number of proton of atom which determine its atomic number is denoted by Z. All atom of the element have a same atomic number
It means generally atomic number is represented number of proton present in electron, and atomic mass is denoted by capital A. For example, sodium have a atomic number 11 and atomic mass is 23. So 11 is represented number of proton and 23 is indicate proton plus neutron has a zero neutral, no charge. So and 23 is indicate number of proton and neutron. It's called atomic mass. So difference between atomic number and atomic mass. Now a new topic is isotope. So once again एक बार आपको एटॉमिक मास के बारे में बताता हूँ. एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन and atomic mass it means represented number of proton and neutron. It means addition of proton and neutron, it's called atomic mass. तो अगर किसी का आपको एटॉमिक नंबर पता हो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आप फाइंड जानते हो तो आप मास फाइंड कर सकते हो, या तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप. आइसोटॉप के लिए एक एग्जांपल लेते हैं C612 एंड C614. तो वहां पे आप 6 and 12, 6 and 14, तो 6 and 12 and 6 and 14, 6 is indicate atomic number and 12 is indicate atomic mass. In similar way here 6 is indicate atomic number and 14 is indicate atomic mass. So here definition of isotope is same number of atomic number but different in atomic mass is called isotope. Same number of atomic number but different in atomic mass is called isotopes. उसी तरीके से आप क्लोरीन का, हाइड्रोजन का देख सकते हो, क्लोरीन का दे सकते हो. क्लोरीन का 17Cl35, 17Cl37, 35 एंड 37 उसके दो आइसोटॉप है. उसी तरीके से हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटॉप है, H1, 1H2 एंड 1H3. तो 1H1 यानी कि उसका नेम है प्रोटियम. 1H2 आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्वेश्चंस टॉपिक में ड्यूटेरियम एंड 1H3 इज कॉल्ड ट्रिटियम. तो अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो 12 में से प्रोटॉन कितने होंगे 6, तो उसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे 6. उसी तरीके से यहाँ पे टोटल 14 है, तो 14 में से 6 जो है वो आपके प्रोटॉन है, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 6 + 8 इज इक्वल टू 14. तो आप एटॉमिक मास और प्रोटॉन से आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो. उसी तरीके से 1H1 है, तो 1H1 लिखोगे 1H1, 1H2 एंड 1H3. सो 1H1 में 1 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे भी 1 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है, तो ऐसे को बोलेंगे हम प्रोटियम. 1H2 में
2 एटॉमिक मास है तो वहां पे प्रोटॉन नंबर ऑफ 1, देयरफॉर 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। उसी तरीके से यहाँ पे 1H3 तो 3 में से 1 प्रोटॉन है तो बाकी का जो 2 है वो है न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका आंसर होगा आइसोबार। On the basis of this example, isotope as defined atom of the same element having same atomic number but different mass number, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास उसका डिफरेंट होगा। Therefore, we can say that 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. Next, many elements contain mixture of isotope. Each isotope of element is a pure substance. Chemical properties of isotope are similar but physical properties are different. तो chemical property isotopes की सेम होगी but physical यानी कि उसका जो state है वो different होगा, यानी कि physical जो property है उसकी वो different होगी। The mass of atom of any neutral element टेकन एवरेज मास ऑफ, अगर आपको मास फाइंड करना हो, जैसे कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है 17, 35 एंड 17, 37, तो दोनों के आपको मास फाइंड, एटॉमिक मास आपको डिसाइड करने हो तो आप दोनों के क्या लेने होंगे, एवरेज लेना होगा। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अबोव डेटा ratio 3:1 to chlorine occurs in nature 2 isotopic forms which mass is 35 units and 37 units in the ratio। ये जो क्लोरीन का रेशियो होगा वो इस तरीके का रेशियो होगा, यानी कि टोटल 4 है, उसमें से 3 पार्ट्स और उसमें से 1 पार्ट, तो 3 पार्ट जो है वो 35 का होगा, 35 का 3 पार्ट्स यानी कि 100 होंगे, तो 100 के टोटल 4 पार्ट्स होंगे, तो 4 पार्ट 25 के 4 पार्ट होंगे, उसमें से 1 पार्ट एंड 3 पार्ट यानी कि 75 एंड 25, इस तरीके से 3:1, 3 यानी कि 75 पोर्सन और परसेंटेज है इसलिए 100 एंड 35 प्लस 37 का कितना पोर्सन, 3:1 यानी कि 1 यानी कि 25 आउट ऑफ 100। तो ये हुआ, दोनों स्टेप का आप सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में आंसर मिलेगा आपको 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, बट उसकी जगह पर आप लिखते हैं यूनिट। तो इस तरीके से जिसके आइसोटॉप होते हैं उसका एटॉमिक मास डिसाइड होता है। एप्लीकेशन यानी कि उसका यूज कहाँ पे होगा, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट आर अ सेम, normally we are not concentrated about taking mixture but some isotope have a special property which find out various field। isotope के use क्या है, टोटल 3 यूज है। isotope of uranium is used of fuel in nuclear reactor, यूरेनियम का जो आइसोटॉप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होगा। सेकंड, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये जो 3 यूज है वो आपको VSQ में एग्जाम में आ सकते हैं। कैंसर ऑफ ट्रीटमेंट यूज आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट। एंड थर्ड, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। लास्ट टॉपिक इज आइसोबार। लेट्स कंसिडर 2 एलिमेंट, कैल्शियम हैज अ एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन atomic number 18. The number of electron in atom is different but atomic mass of both this element is 14. The total number of nucleons in same atomic their pair, so these are called at isobar। आइसोटॉप से डिफरेंट है, उसका ऑपोजिट है। आइसोटॉप में एटॉमिक मास डिफरेंट था, यहाँ पे एटॉमिक मास सेम है। यहाँ पे इसका एटॉमिक मास 40 है, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, सो इज कॉल आइसोबार।
दिस कॉल्ड आइसोबार। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक्सरसाइज का, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का मैंने यहाँ पे लिखा है 281, तो उसके लिए ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन डी। उसके बाद कंप्लीट, एटॉमिक नंबर उसका 9 है, नंबर ऑफ न्यूटन्स जो है टेबल आपको कंप्लीट करना है और एटॉम का स्पीसीज लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर जिसका 9 है वो यानी कि फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो प्रेजेंस करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एलिमेंट के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम है 9, उसके बाद डैश लिखा है, वहां पे एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो न्यूट्रॉन 10 है, एटॉमिक नंबर उसका 9 है यानी कि प्रोटॉन है, तो एटॉमिक मास में 19 आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे 9 है तो 9 आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एटॉमिक पीसीस, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसका फ्लोरीन होगा नेम। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, रिमेन्स क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।